हाँ देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म चैप्टर किया था, वो खत्म हो गया था। आज शुरू कर रहे हैं रोल्स थ्योरम। ये बहुत इजी चैप्टर टॉपिक है, जो इसमें जो तुम लोग का चैप्टर में आएगा मीन वैल्यू थ्योरम और मैक्सिमम मिनिमा, इसी पार्ट में आता है। तुम लोग का एमएल अग्रवाल का जो अभी लेटेस्ट वर्जन वाला जो बुक है, वो ये वाला पार्ट को जो है डेरिवेटिव्स में डाले हुआ है। यही वाला चीज हम लोग को रोल्स थ्योरम में करना क्या है, रोल्स थ्योरम में हम लोग इन पार्ट को पढ़ना है। हम लोग को इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज continuous in the closed interval a comma b, derivable in the open interval a comma b, f of a equals to f of b, then there exists at least one real number c in a comma b such that f dash c equal to 0। ये है क्या चीज है और किस तरह से हम लोग जो है ना इसको फंक्शन के ऊपर में क्वेश्चंस के ऊपर में अप्लाई करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसको उतार लेना, हम क्वेश्चंस लिखते हैं। देखो एक क्वेश्चन बोल रहा है वेरीफाई रोल्स थ्योरम। क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा ऑलवेज, वेरीफाई रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम। नंबर क्वेश्चन हम लिख रहे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इन -3, -2। ये इसके ऊपर में हम लोग रोल्स थ्योरम वेरीफाई कर रहे हैं। सबसे पहले वो वाला पहला वाला पार्ट को लिख देंगे इस तरह। ये देखो, ये 3 लाइन जो है ना कॉपी पेस्ट होगा। सम्स किस तरह से बनेगा गौर कर लीजिए। एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन लिखने के बाद इट इज कंटिन्यूअस, it is continuous at -3, 2। तुम लोग बोलेगा सर ये नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, पहले लिखेंगे f of x is continuous at -3, 2, that is also correct। इसका जरूरत भी नहीं है ये लाइन का, बट हम लिख दे रहे हैं f of x is continuous at -3, 2, सेंटेंस करेक्ट, नंबर पूरा मिलेगा। नंबर 2, f of x is derivable at in -3, 2। ये भी लिख दिए। लिखने के बाद थर्ड केस क्या बोल रहा था, ये वाला देखो, ये जो 2 सेंटेंस है हर सम्स जितना भी रोल्स थ्योरम आएगा सब में वो होगा। थर्ड केस में है एफ ऑफ ए निकालना, ए मतलब ये वाला वैल्यू -3 पहले निकालेंगे। -3 का स्क्वायर प्लस -3 -6, 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस -3 -6, ये हो गया 0। क्योंकि देखो 9 - 9 0। नाउ सेकंड केस f ऑफ 2 निकालते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 2 -6, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 -6, 6 -6 0। यहां पर देखो हम लोग बोल सकते हैं कि f ऑफ -3 इक्वल टू f ऑफ 2, यानी थर्ड केस भी सेटिस्फाई हो गया। जब सब केस सेटिस्फाई हो गए तो ये स्टेटमेंट लिखेंगे, thus all the 3 conditions, thus all the 3 conditions of Rolle's theorem are satisfied, therefore there exists at least one real number c in -3, 2 such that f dash c equal to 0। ये कर देंगे, ये सेंटेंस को कॉपी कर देंगे। हर शब्द से बस ये वाला वैल्यू चेंज होगा तो ये वाला वैल्यू चेंज होगा, बाकी कुछ चेंज होने वाला नहीं है, सब में यही कॉपी पेस्ट होगा। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। f dash x निकाल दो सबसे पहले, तो 2x + 1 हो रहा है तो इसको c से रिप्लेस कर देंगे। f dash c इक्वल्स टू 2c + 1। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, f dash c इक्वल टू 0 यानी 0 इक्वल टू 2c - +1। इधर लाओ
-1 इज इक्वल टू 2c, देयरफॉर c इज इक्वल टू, लोग बोल सकते हैं सर -1/2। ये -1/2 क्या है, ये दोनों का बीच में लाई कर रहा है -1/2, तो बोले सर कैसे लाई करेगा, -3 -2 -1 -1/2 0 1 2, यही तो स्केल है इसका, देखो यानी -1/2 इसका बीच में लाई कर रहा है। अगर वैल्यू लाई कर रहा है तो इसका मतलब जो है इसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे, सो देयर exist -1/2 belongs to -3, 2, ये दोनों का बीच में बिलोंग्स कर रहा है, such that f dash -1/2 इक्वल टू 0, केवल एक डैश है यहां पर बैठा देंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, f dash -1/2 इक्वल टू 0, क्योंकि c का वैल्यू आया -1/2 यहां बैठ गया, f dash -1/2 इक्वल टू 0, ये लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे hence Rolle's theorem verified, Rolle's theorem verified। बस जितना सम्स आएगा यही रूल अप्लाई करेगा और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है सम्स में, जो भी सम्स आ जाए यही रूल अप्लाई करना है, किसी भी तरह का कुछ भी सम्स आ जाए हम लोग को रूल यही अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल एक और हम सम्स बनाते हैं, यहां देख लो, इसको हम मिटा देते हैं, देखो एक क्वेश्चन बोल रहा है कि f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर -1 x -2 इन 1, 2। इस पे हम लोग को चेक करना है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, x³ -2x स्क्वायर -x + 2 इन -1, 2। चलिए ये वैल्यू आ गया। अब इसके ऊपर हम लोग चेक करेंगे बहुत सारा चीज। सबसे पहले क्या लिखेंगे, f of x इज कंटिन्यूअस इन -1, 2, पहला सेंटेंस लिख देंगे। दूसरा, f of x इज डेरिवेबल इन -1, 2, दूसरा आ गया। थर्ड केस चेक करना है, f of -1, पहले इसमें बढ़ाएंगे वैल्यू -1 का क्यूब 2 इंटू -1 का स्क्वायर -1 + 2, ये -1 2, ये हो गया +1, ये -1 +1 + 2, ये हो गया -1 -2 + 3, -3 + 3, ये आया 0। ना सेकंड केस 2 बढ़ाते हैं, f of 2, यहाँ 2 बढ़ाओ, 2 का क्यूब -2 इंटू 2 का स्क्वायर -2 + 2, 8 -2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, प्लस माइनस कर दिया, यहां देखो 8 -8 0। हम लोग बोल सकते हैं f of x -1 इक्वल्स टू f of -2, ये दोनों इक्वल हो गए। तो ऑल थ्री कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर c in -1, 2 such that f dash c equal to 0, यानी कि दिस इज इक्वल टू 0। सबसे पहले डेरिवेटिव करो, f dash x 3x² माइनस डेरिवेटिव कर रही है 4x - 1। नाउ c से रिप्लेस कीजिए, f dash c इक्वल्स टू 3c² - 4c - 1। अब देखिए ये तो 0 हो गया, 3c² - 4c - 1। अब ये मिडिल टर्म टूटेगा, देखो मिडिल टर्म नहीं टूटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधा जाएगा वाला फॉर्मूला को उस पे तोड़ देंगे हम लोग। यहां देखिए c इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² यानी 4² -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये हो गया 4 प्लस माइनस 16 माइनस प्लस 12 डिवाइडेड बाय 6, 4 प्लस माइनस 28 बाय 6 यानी 4 प्लस माइनस
यहां पे देखो 28 है, 28 का मतलब होता है 4 इंटू 7, तो 4 का रूट क्या हो गया 2, 2 रूट 7 डिवाइडेड बाई 6, 2 कट जा रहा है अगर ये बचा 2 प्लस रूट 7 डिवाइडेड बाई 3, देखो 2 कॉमन लेकर के इससे नीचे से हम लोग काट दिए, ये वैल्यू आ रहा है। तो क्या ये वैल्यू ये दोनों का बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, चेक करते हैं। अगर f ऑफ c का वैल्यू देखो पहले ले रहे 2 प्लस रूट 7 डिवाइडेड बाई 3, देखो हम कैलकुलेटर पे मार करके चेक कर रहे हैं हम लोग, 2 प्लस रूट 7 रूट प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6 सॉरी 3, ये आ रहा है 2.21, 2 प्लस 2 7 रूट ओवर 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, यार 1.54 सॉरी 1.54। दूसरा वाला चेक करते हैं 2 माइनस, यानी के रूट ओवर 7 प्लस 2 7 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, ये आ रहा है माइनस 0.24। दूसरा सी जो आ रहा है 2 माइनस रूट 7 डिवाइडेड बाई 3, ये आ रहा है माइनस 0.2 समथिंग करके आ रहा है 215। यहां पर देखो ये दोनों वैल्यू ये दोनों का बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, 1.54 ये दोनों का बीच में आएगा, माइनस 0.2 जीरो का क्लोज है और माइनस 1 तो थोड़ा दूर में है, यानी ये भी वैल्यू, तो बोथ आर लाइन इन बिटवीन माइनस 1 एंड 2, तो हम लोग लिख सकते हैं सो देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर्स, देखो हम यहां लिखे सो देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर are 2 plus root 7 divided by 3 and 2 minus root 7 divided by 3 in minus 1 comma 2 such that ऐसे लिखेंगे f of f dash, पहले एक बार इसको लिखेंगे 2 plus root 7 by 3 equal to 0 and f dash 2 minus root 7, देखो एकदम जगह नहीं हो रहा मेरा, हम यहां पर लिख दे रहे बाबू, देख लो ठीक है। एक होगा f dash 2 plus root 7 divided by 3 equal to 0 और दूसरा होगा f dash 2 minus root 7 divided by 3 equal to 0। ये दोनों इक्वल टू 0 हो गया, हेंस रोल्स थ्योरम वेरीफाइड, हेंस रोल्स थ्योरम वेरीफाइड, रोल्स थ्योरम क्या हो गया हम लोगों का वेरीफाइड हो गया। बस यही करना है, जितना सम्स आएगा सब में यही करेंगे। अगर नॉर्मल मिडिल टर्म टूट गया तो ठीक है, और अगर नॉर्मल मिडिल टर्म नहीं टूटा तो हम लोग को सीधा लचारिया करने पड़ेगा, बट करना यही चीज है। हो गया। अब देखो हम लोग सम्स लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, ये तो अलजेब्रिक सम था, ट्रिगो का सम से देखो देखो ट्रिगो का सम समय लिख रहे हैं f of x is equal to sin x minus sin 2x in 0, पाई। क्वेश्चन है sin x माइनस sin 2x इन 0, पाई। ये इससे पहले मैं एक और सम बना दे, इजी वाला सम पहले समझा देते इसको। f of x is equal to sin x plus cos x minus 1 in 0, पाई बाई 2। इस पे करना है भैया पहला तीन कंडीशन, नंबर 1 f of x is continuous in 0, pi by 2. Number 2 f of x is derivable
डेरिवेबल n 0, पाई बाई 2। नंबर थर्ड, f ऑफ 0 का वैल्यू निकालते हैं साइन 0 प्लस cos 0 माइनस 1, साइन 0 0, cos 0 1 माइनस 1 0। और f ऑफ पाई बाई 2 का वैल्यू निकालते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस cos पाई बाई 2 माइनस 1, साइन 90 1, cos 90 0, 1 माइनस 1 0। तो हम लोग बोल सकते हैं सर कि f of 0 equal to f of pi by 2, all the three conditions are satisfied, Rolle's theorem are satisfied, therefore there exists at least one real number in 0, pi by 2, pi by 2 such that f dash is equal to 0। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव करेंगे, f dash x is equal to sin का डेरिवेटिव हो गया cos x, cos का माइनस sin x, इसका और ये 0 का 1 खत्म। नाउ ये इस चीज से रिप्लेस कर देते हैं, f dash इक्वल टू 0 cos c माइनस sin c। अब देखिए ये वाला वैल्यू इक्वल टू 0 हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं सर कि cos c 0 इक्वल टू cos c माइनस sin c। आइए हम लोग का जो वैल्यू cos c माइनस sin c, माइनस है इस तरफ लो प्लस हो गया, तो sin c इक्वल टू cos c। अगर ये नीचे जाएगा तो sin c बाई cos c इक्वल टू 1 होगा, ये इसके नीचे चले गया, sin बाय cos tan c इक्वल टू 1। तो tan 90 कहां का, tan 90 के सॉरी 1, tan का जो वैल्यू 1 होता है वो कहां होता है, किसका बीच में चेक करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखो tan 1 कहां होता है, तो tan 1 होता है पाई बाई 4 पे 1 होता है, समझ रहे हो, tan पाई बाई 4 पे 1 होता है, tan 5 पाई बाई 4 पे 1 होता है। बोला सर कैसे, आपको समझ में आ रहा, पाई ऐड करते चले जाएंगे। देखो tan पाई बाई 4 पे 1 है, इसमें तो हम लोगों को इज्जत नहीं है क्योंकि सर 45 डिग्री में 1 होता है, लेकिन फिर अगला फिर पाई ऐड करेंगे क्योंकि tan में कब रहता है, जब 180 डिग्री होता है, 90 होने से तो tan कॉट में चेंज हो जाता है। tan में कब रहेगा, जब 180 रहेगा, 180 का मतलब पाई होता है, इसमें पाई ऐड करो, पाई प्लस पाई बाई 4, ये लो 5 पाई बाई 4, फिर पाई ऐड करोगे इसमें, ये हो गया 5 4 9 पाई बाई 4। इस तरह का जो वैल्यू आएगा, ये सारा वैल्यू में क्या हो रहा है, टाइम का वैल्यू 1 हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सर c इक्वल्स टू पाई बाई 4 कॉमा 5 पाई बाई 4 कॉमा 9 पाई बाई 4, इस तरह से ये चलते जाएगा, कहां तक जाएगा, अनडिफाइंड, इंफिनिटी तक का जाएगा। लेकिन हम लोगों को चाहिए किसका वैल्यू, हम लोगों को चाहिए इसमें वैल्यू चेक करना है कि क्या इसका कोई भी एक वैल्यू ये दोनों का बीच में लाई कर रहा है। सर वो लाई कर रहा है 0 से पाई बाई 2 का बीच में, तो 90 डिग्री का 0 और 90 डिग्री का बीच में तो 45 डिग्री लाई करता है, लेकिन पाई बाई 4 तो उसके बीच में लाई कर रहा है। तो हम लोग लिख देंगे जैसे पाई बाई 4 लाई कर रहा है, लिखेंगे सो देयर एग्जिस्ट पाई बाई 4 इन 0, पाई बाई 2 such that f dash pi by 4 equals to 0, hence Rolle's theorem verified। ये लिखने के बाद डायरेक्ट लिख देंगे hence Rolle's theorem verified, hence Rolle's theorem verified। एकदम सिंपल, जैसे लिखा लिखने के बाद लिख दिया hence Rolle's theorem verified। एक ऐसा भी हो सकता है, एक सीधर वाला भी पकड़ सकते हैं, जो हम लोग जो है ना क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री में एक चैप्टर्स पढ़े थे तुम लोगों का, जिसमें हम लोग जो है एंगल्स फाइंड करते थे, सब मल्टीपल एंगल के बाद वाला चैप्टर था, मेरा जहन वो चैप्टर का नाम नहीं आ रहा है, वो उसमें जो हम लोग एंगल फाइंड करते थे, वही वाला चैप्टर का एक क्वेश्चन आ रहा उसी टाइप का। देखिए यहां देखिए क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, f ऑफ x इज इक्वल टू sin x माइनस sin 2x हो गया। होने के बाद लिखेंगे n 0, पाई, इस पे चेक कर रहे हैं। चलिए पहला वाला लिखेंगे f ऑफ x इज कंटिन्यूअस इन 0, पाई। नंबर 2 में लिख रहे हैं f ऑफ x इज डेरिवेबल इन 0, पाई। नाउ थर्ड केस पुटिंग करेंगे, f ऑफ 0 वैल्यू पुट करो sin 0 माइनस
साइन 2 into 0, साइन 0 0 माइनस साइन 0, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। एफ ऑफ पाई पुट करो, साइन पाई माइनस साइन 2 पाई, साइन पाई बाई 0, साइन 2 पाई बाई 0, 0 0 दोनों आ गया। इसका मतलब बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ पाई। Thus all the three conditions of Rolle's theorem are satisfied. Theorem are satisfied. Therefore, there exists at least one real number in 0, pi such that f dash c equal to 0. अब इसका हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं। f dash x equals to साइन का डेरिवेटिव cos x, साइन का डेरिवेटिव cos 2x और 2x का डेरिवेटिव 2। ये अगर रिप्लेस करते हैं c से, c इक्वल्स टू cos c माइनस 2 cos 2c। चलिए ये वैल्यू हम लोगों का आ गया। अब यहां पर देखो ये वैल्यू तुम लोग का 0 होता है, cos c माइनस 2 cos 2 थीटा का मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला बोलिए, कुछ याद है? मल्टीपल एंगल में cos 2 क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ cos में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। याद कीजिए क्लास 11 मल्टीपल एंगल cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू को खोल देंगे हम लोग। देखिए 0 इक्वल्स टू cos c माइनस 4 cos स्क्वायर c माइनस माइनस प्लस 2 1 द 2। ये इक्वल टू का इस तरफ लाओ, 0 का इस तरफ लाओ तो क्या होगा? ये माइनस है, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 4 cos स्क्वायर c, ये प्लस इस तरफ आएगा माइनस cos c, ये प्लस इस तरफ आएगा माइनस 2 इक्वल टू 0। चलिए अब हम लोग इसको देखेंगे ये सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। डेरिवेटिव इसका मिडिल टर्म फैक्टर से, मिडिल टर्म में 4 2 8 1 लाना नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा में डाल देंगे, यानी cos c इक्वल्स टू माइनस बी, बी का वैल्यू माइनस 1 है, प्लस माइनस रूट ओवर बी माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 ए हो गया 4, सी हो गया 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। ये हो गया 1 प्लस 1 माइनस ये माइनस 2 है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 2 से 4 4 62 से 32 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि यार 1 प्लस माइनस रूट ओवर 33 बाई 8 ये आया, इतना वैल्यू आया। अब ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है ये हम लोग चेक करेंगे। यानी कि यहां पर देखो हम बना रहे, सबको जगह नहीं है। एक हो गया cos c इक्वल्स टू 1 प्लस रूट ओवर 33 डिवाइडेड बाई 8, यानी c इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 प्लस रूट ओवर 33 डिवाइडेड बाई 8। एक ये और दूसरा आएगा c इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस 33 रूट ओवर 33 डिवाइडेड बाई 8। ये एक आएगा, एक ये आएगा और एक ये आएगा। अब इसको किसमें आप लोग चेक कीजिएगा, इसको चेक करने का आप लोग को तरीका बता दे रहे हैं। आप लोग का जो कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसमें वैल्यू मार करके चेक कीजिएगा, तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये दोनों वैल्यू लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे। मेरा यहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है इसलिए नहीं चेक कर पा रहे। आप लोग ये दोनों को चेक कीजिएगा साइंटिफिक कैलकुलेटर पे, ये दोनों वैल्यू इसका बीच में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर लाई कर रहा है, जो भी डिग्री आएगा, ये जो आएगा वो डिग्री में आएगा, जो भी डिग्री आएगा ये दोनों का बीच में एग्जिस्ट कर रहा वो डिग्री या नहीं, यानी 0 से 180 डिग्री का बीच में अगर एग्जिस्ट कर रहा रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। यहां पर देखो किया हुआ है कि यहां पर लिखा हुआ है कि एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लिख दे रहे हैं सो देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर, सो देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर ऑफ C given by C equals to cos inverse 1 plus minus root over 33 divided by 8, ये in 0 comma pi, in 0 comma pi such that
एफ डैश सी यानी के कॉस इनवर्स 1 प्लस माइनस रूट ओवर 33/8 इक्वल टू 0 हेन्स रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। ये लिख देंगे, उसका लिखेंगे हेन्स रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। एकदम सिंपल है, वेरीफाइड, खत्म। ये एकदम सिंपल है। लास्ट में सिर्फ चेक करेंगे जो वैल्यू आ रहा है वो दोनों का बीच में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट सम्स है, इसको बना लीजिएगा अच्छे से। इसके अलावा अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है और इसमें कुछ बचा नहीं है। हम इसका आप लोग को पिक दे देंगे, उससे फिर बना लीजिएगा। तो ये देखिए, इसके अलावा भी कुछ डाउट्स आएगा, कहीं को कोई सम्स में प्रॉब्लम होगा तो हमको फोटो भेज दीजिएगा, हम आपको बना के भेज देंगे। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। रोल्स थ्योरम फिनिश। नेक्स्ट क्लास में लैंग्वेज शुरू होगा।